जैसा कि हमारा इरादा था, इस वीडियो में हम एक नया प्लगइन बनाएंगे। एक बहुत ही आसान सा छोटा सा प्लगइन बनाएंगे ताकि आपको प्लगइन्स का कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में आ जाए। अभी प्लगइन्स के बारे में मैं सोच रहा था और मैंने दोस्तों से मशवरा किया कि कैसा प्लगइन बनाना चाहिए। तो उन्होंने मुश्किल मुश्किल चीज़ें बताई, लेकिन मैंने सोचा कि एक हेलो वर्ल्ड टाइप का प्लगइन बनाते हैं ताकि आसानी से जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनको भी बात समझ में आ जाए। उस प्लगइन का नाम रख देते हैं हेलो वर्ल्ड, और उसके अंदर इसी नाम से एक फ़ाइल बना देते हैं जिसका नाम है hello world डॉट php। और ये फ़ाइल यहाँ पे बन गई। अभी इसमें करना क्या है, मैं आपको किसी एग्जिस्टिंग प्लगइन की मदद से बताता हूँ कि आपने करना क्या होता है उस फाइल के अंदर। और आप उस ये यहाँ पे मैं बीबी प्रेस का प्लगइन खोल लेता हूँ, देखते हैं कि इन्होंने किस तरह से किया है। एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है। तो प्लगइन की फ़ाइल के शुरू में आपने, क्योंकि आपको ये मिसाल मैं पहले दे चुका हूँ, तो इसीलिए मैं इसी मकसद की खातिर इस प्लगइन को इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसी को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, इस इन्फॉर्मेशन को, और पेस्ट कर देता हूँ अपनी हेलो वर्ल्ड पीएचपी फाइल के अंदर। और यहाँ पे प्लगइन का नाम मैं तब्दील कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड कर देता हूँ। और इसको, प्लगइन का लिंक चूँकि अभी हमारे पास कोई नहीं है, इसको खाली रहने देते हैं और कहते हैं प्रिंट्स द हेलो वर्ल्ड। इसका नाम हमने डिस्क्रिप्शन ये दे दिया, और बाकी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं देता हूँ। दिस यूजेस अ शॉर्ट कोड कॉल्ड हेलो वर्ल्ड। तो ये हम इस्तेमाल करेंगे, उसमें थोड़ी सी तब्दीलियाँ भी करेंगे बाद में। और उसके बाद हम ऑथर का नाम मैं अपना लिख देता हूँ यहाँ पे। वैसे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है इसकी, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। और वर्जन में 1.0.0 दे देते हैं। फिर टेक्स्ट डोमेन जो है उसको हम कह देते हैं हेलो वर्ल्ड। और फिर हम जीपीएल ही रहने देते हैं इसको, रिक्वायर्स पीएचपी 6, इट शुड बी ओके। ये शुरू में आपके प्लगइन के जब होता है तो इससे आपकी वर्डप्रेस को पता चलता है कि आपका प्लगइन क्या है, किस बारे में है, और उसकी इन्फॉर्मेशन आपके प्लगइन्स में दिखाई देने लगती है। अभी हमने जस्ट क्या किया, मैं एक दफ़ा रिव्यू कर देता हूँ। हमने सिंपली हेलो वर्ल्ड का एक फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर एक पीएचपी की फ़ाइल बनाई उसी नाम से, और ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन हेलो वर्ल्ड की के बारे में हमने दे दी। अब इस प्लगइन के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन हम बाद में देंगे, लेकिन अभी जाके चेक करते हैं प्लगइन के इंटरफेस में कि दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। तो चलते हैं जी बैकएंड में, और देखेंगे कि हेलो वर्ल्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे ये आपको अपग्रेड करने का कह रहा है, और अपडेट करने का इसलिए कह रहा है कि इस नाम से किसी और का भी प्लगइन मौजूद है। तो आपने बड़ा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप कुछ यूनिक सा नाम रखें अपने प्लगइन का। और इसको मैं कह देता हूँ हेलो वर्ल्ड शॉर्ट कोड। और देखते हैं कि फिर भी ये इसको अपडेट करने का कहता है। ये अपडेट करने की जितनी भी बात होती है, ये स्पेसिफिकली इस प्लगइन से रिलेटेड नहीं होती। होता क्या है कि आपके प्लगइन की इंफॉर्मेशन जाती है वर्डप्रेस की सेंट्रलाइज्ड रिपॉजिटरी को, और वहाँ से वो मैच करता है, और ये बड़ा एग्जैक्ट मैच नहीं होता। तो इसीलिए आपको ये अपडेट करने का कह रहा है, लेकिन आपने अपडेट नहीं करना वो किसी और का प्लगइन डाउनलोड हो जाएगा। तो हमें कुछ ज़्यादा अच्छा नाम रखना चाहिए था, लेकिन हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। अभी हम यहाँ पे एक शॉर्ट कोड का प्लगइन बनाते हैं। तो शॉर्ट कोड के लिए वर्डप्रेस के अंदर जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ऐड अंडरस्कोर शॉर्ट कोड। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ कि ये किस तरह से शॉर्ट कोड ऐड किया जाता है। और शॉर्ट कोड के बारे में भी थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि शॉर्ट कोड इस तरह की चीज़ होती है कि आप एक कोड लिखते हैं अपने वर्डप्रेस के अंदर कहीं पे भी, और वो रेंडर कर देता है उसको एक फंक्शन की सूरत में। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल, जब हम ऐड शॉर्ट कोड लिखेंगे यहाँ पे, इसमें सबसे पहली चीज़ जो आप लिखेंगे, और यहाँ पे इसने सजेस्ट भी कर दिया है कि फॉर एग्जांपल आप शॉर्ट कोड बनाते हैं हेलो वर्ल्ड के नाम से, तो ये कॉल बैक करेगा एक फंक्शन को जो कि इस नाम से होगा। तो मैं इस फंक्शन का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, फंक्शन। और आप ये देखें जी, इसने खुद ही बना दिया, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये मेरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही है, ये मैं नहीं लिख रहा। सो वी आर डन बेसिकली। और यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है। अब इसको हम एको अगर करेंगे तो ये प्रिंट भी कर देगा, लेकिन मैं इन दोनों में आपको फ़र्क भी सिखाऊंगा। अभी आप जस्ट देखें कि हो रहा क्या है।
अब इस प्लगइन को हम एक्टिवेट कर देते हैं। अगर हमने पहले से एक्टिवेट नहीं किया था, एक्टिवेट कर देते हैं और ये एक्टिवेट हो चुका है। अब हम जाते हैं किसी भी जगह पे और इस शॉर्ट कोड को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। ऐड न्यू और थोड़ी-सी सुस्ती दिखा रहा है ये, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास ये चूँकि गुटेनबर्ग एडिटर है, तो हम हेलो वर्ल्ड को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे शॉर्ट कोड टाइप करते हैं, जो कि स्लैश से होता है और फिर उसके बाद हमने लिखना है शॉर्ट कोड। अब इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मुझे लिखना है हेलो वर्ल्ड, ठीक है जी? और मेरे ख़्याल से इसकी गिव ब्रैकेट्स देखते हैं, डालने पड़ते हैं या नहीं डालने पड़ते? देखते हैं, ट्राई करते हैं। फिर इसको सेव कर देते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। पब्लिश कर देते हैं और व्यू करते हैं पोस्ट को, देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो आपने देखा कि हेलो वर्ल्ड हमारे पास रिटर्न हो रहा है। इमेजिन करें कि वी वांट टू डू समथिंग एल्स, तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ, बल्कि मैं काशिफ़ के घर आया हूँ, तो बल्कि काशिफ़ के नहीं, एक और दोस्त के घर आया हूँ, तो उनका नाम भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हमने चेंज किया इसे और तो आपने देखा कि हमने एक शॉर्ट कोड डिफ़ाइन किया, जिसमें हमने किस तरह से शॉर्ट कोड को लिखना है ये बताया और साथ में दूसरे पैरामीटर में हमने ये बताया कि भाई जब कोई लिखे हेलो वर्ल्ड का शॉर्ट कोड, वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा और वो दिखाई देने लग जाएगा आपको जहाँ पे भी आप वो शॉर्ट कोड इस्तेमाल करेंगे। सो दैट्स इट। मेरे ख़्याल से ये दुनिया का सबसे शॉर्ट कोड है और उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। कल आपसे मुलाकात होती है। बहुत-बहुत शुक्रिया।